हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। देन अभी तक हम फंक्शन के बारे में जो भी पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास एफ कोई फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी पे हमारे पास मैप कर रहा है, एंड जी इज अनदर फंक्शन जो कि सेट बी से सेट सी पे मैप कर रहा है। देन जी ऑफ एफ बी डिफाइंड एज जी ऑफ एफ फंक्शन। जैसे एफ एक फंक्शन है, हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, जी एक फंक्शन है, जी से डिनोट कर रहे हैं, वैसे कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन को हम डिनोट करते हैं जी ऑफ एफ से, जो कि हमारे पास फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ए टू सी गिवन बाय g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। चलिए हम एरो डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये सेट a है एंड ये सेट b है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो सेट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, सेट a एंड सेट b के बीच में। तो a सेट के एलिमेंट मैप कर रहे हैं सेट b पे f फंक्शन से, मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x एलिमेंट आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास किसी एलिमेंट y के बराबर होगा। फिर हम इस फंक्शन में, ये हमारे पास एलिमेंट हो गए सेट b के, तो इस सेट में हम मैप कर रहे हैं g को फ्रॉम b सेट टू c सेट। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे g अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, g ऑफ f ऑफ x। तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली फ्रॉम a टू c डिफाइन करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं g ऑफ f से। तो यहाँ पे g ऑफ f हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट c। यही हमारे पास होता है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एमपीटेट 23 एग्जाम में आया हुआ है, जो कि हमारे पास एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन है f ऑफ x इक्वल टू cos x and another function g from real number to real number given as g of x equal to 3x square। then embedded एग्जाम में हमें ऑप्शन गिवन थे g of f exists, g of f equal to f of g, ठीक है, g of f does not equal to f of g। इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शन थे। तो चलिए हम देखते हैं इसको। अगर हम फाइंड करेंगे g of f, तो इसका हमारे पास मतलब क्या होता है कि g ऑफ f ऑफ x का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x। मतलब पहले सेट a के एलिमेंट पे, जैसे ये हमारे पास f है, फ्रॉम ये a टू b है, देन ये हमारे पास b टू c होता है, तो ये b हमारे पास कौन से ऐड करना चाहिए, तो जो g ऑफ f फंक्शन बनता है वो हमारे पास बनता है a से c पर। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ f जो आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, g ऑफ, जब हम फंक्शन f में इनपुट क्या देंगे, x देंगे, तो f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, cos x गिवन है, तो हमने f ऑफ x की जगह रख दिया cos x। अब देखिए जो g फंक्शन है उसमें हमारे पास इनपुट क्या मिल रहा है, cos x, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जब हम इनपुट x रख रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है, 3 इंटू इनपुट की पावर 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू इनपुट हमारे पास cos x की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, g ऑफ f इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ g। ऐसे आपको समझ में भी आएगा कि f ऑफ g डिफरेंट कैसे है। ये है f ऑफ g। तो f ऑफ g ऑफ x का क्या मतलब है, f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब f हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, j हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो अब इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मानेंगे a सेट, इस पे जा रहा है b पे, ये हमारे पास b टू c। तो जो f ऑफ g फंक्शन है वो हमारे पास जाएगा, कौन साइड वाले कैंसिल, a टू c। तो ये भी हमारे पास फंक्शन होगा f ऑफ जी बी फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। वो क्या होगा, जब g में हम x इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3x स्क्वायर।
x इनपुट दे रहे हैं, तो फंक्शन हमें गिवन है g(x) = 3x²। अब जो f ऑफ x है वो हमारे पास क्या है, cos x, मतलब जो इनपुट है वो कहाँ जा रहा है, cos के एंगल में। तो यहाँ पे इनपुट हमारे पास क्या है, 3x², तो f ऑफ 3x² क्या हो जाएगा, x की जगह पर cos x आ जाएगा, तो यह आ जाएगा cos 3x²। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ g मिला cos 3x²। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो g ऑफ f है वो f ऑफ g से क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से हमारे पास एक नोट किया गया, इन जनरल f ऑफ g कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। किसी फंक्शन के लिए सेम आ सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको f ऑफ g एंड g ऑफ f दोनों फाइंड करने हैं, देन ही हम कुछ बोल सकते हैं कि वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसी डेफिनेशन से आती है हमारे पास इनवर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये है हमारे पास अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू y इज इन्वर्टिबल, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम सेट y टू x सच दैट g ऑफ f इक्वल टू x, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, एंड f ऑफ g इक्वल टू y, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f and denoted as g इक्वल टू f इनवर्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंपोजिशन से रिलेटेड डेफिनेशन कि अगर हमें f फंक्शन के लिए g फंक्शन मिल जाए जो कि f ऑफ g और g ऑफ f बोथ हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन आए, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हम जानते हैं कि जब हम इनपुट दे किसी फंक्शन में तो सेम हमें आउटपुट मिले एज इट इज, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ix और iy क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम g ऑफ f की बात करते हैं तो पहले हमारे पास क्या आएगा, f हमारे पास क्या है, a टू b एंड फिर हमारे पास g क्या है, b टू c। तो जो बनने वाला फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a टू c। तो यहाँ पे a क्या है, x है, तो जो g ऑफ f है वो हमारे पास क्या जाएगा, x से x पर जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ix। ठीक है, जब हम f ऑफ g की बात करेंगे तो f ऑफ g में पहले g फंक्शन को हम लिखेंगे, g फंक्शन कहाँ जा रहा है, y से x पर, मतलब ये रहा हमारे पास a टू b, और f फंक्शन बाद में लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, x से y, तो ये हो गया b टू c। तो यहाँ से अब हमारे पास f ऑफ g जो फंक्शन है वो जाएगा फ्रॉम सेट a टू c, मतलब y टू y। तो इसलिए इसके केस में हमने iy से इसको डिनोट किया। ठीक है, अब हमारे पास एक नोट है, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि फंक्शन हमारे पास 1 होगा, 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू फंक्शन है हमारे पास f, देन f इनवर्स एक्सिस्ट, या फिर इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। इसका क्या मतलब है, मतलब फंक्शन f अगर हमारे पास 1 प्लस ऑन टू है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, फंक्शन इन्वर्टिबल है। और अगर f इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्लाई करेगा फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास 1 ऑन टू का डेफिनेशन जो कि इनवर्स से रिलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास एमपीटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, पहला हमारे पास क्वेश्चन है आज का, फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, देन इनवर्स ऑफ f इज, कुछ ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास फंक्शन का
इन्वर्स फाइंड करने को बोला जाए तो हमें क्या करना है, जी फंक्शन ऐसा फाइंड करना है जो कि क्या हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये x से y पे है तो हमें जी फंक्शन कैसा फाइंड करना पड़ेगा, जी फंक्शन फ्रॉम y टू x, जो कि हमारे पास g ऑफ f एंड f ऑफ g दोनों हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो इसका हमारे पास प्रोसेस क्या होता है वो हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। जब भी हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने को बोला जाए तो हमें क्या पता है कि जो f ऑफ x है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। अगर x से हम सेट से एलिमेंट उठा रहे हैं x, तो इसमें फंक्शन लगने पर ये कहाँ का एलिमेंट मिल जाएगा, y। तो f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, y। तो यहाँ से हमारे पास अगर इस f को उधर ले जाए हम, तो यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, f इनवर्स y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है 4x प्लस 3, तो हम f ऑफ x की जगह पे y रखते हैं तो आ जाएगा 4x प्लस 3। जब हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, x को सेपरेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम x को सेपरेट करते हैं तो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x। तो x को हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से x को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास क्या क्या, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। बट ध्यान नहीं रखना है, ऑप्शन में हमारे पास गिवन होता है वेरिएबल x में, तो हमें सिंपली क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है x से। क्योंकि फंक्शन हमें x वेरिएबल में गिवन होता है तो इन्वर्स का ऑप्शन भी हमें x वेरिएबल में दिया जाता है। तो यहाँ से हम सिंपली f इनवर्स x क्या कर सकते हैं, y की जगह पर x चेंज करना है तो x माइनस 3 बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शन का इनवर्स। अगर आप चाहें तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। f ऑफ x हमारे पास है 4x प्लस 3 और f इनवर्स x हमारे पास क्या है, x माइनस 3 बाई 4। तो चलिए इसको अगर मैं g ऑफ x मान लूँ क्योंकि ये इसका वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 बाई 4। अगर इसको f इनवर्स को सिंपली मैं अगर g लिखूँ तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ g क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x का हमारे पास वैल्यू क्या है, x माइनस 3 बाई 4। और f ऑफ x की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, x माइनस 3 बाई 4। तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 4 प्लस 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 3 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या है, x। इसका मतलब f ऑफ g हमारे पास क्या आ गया, x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी x। ऐसे हम g ऑफ f देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। g ऑफ f ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x हमारे पास क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x का हमारे पास वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, और g ऑफ x का हमारे पास वैल्यू क्या है, x माइनस 3 बाई 4। तो मतलब 4x प्लस 3 माइनस 3 बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4x बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x। इसका मतलब जो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x है वो भी हमारे पास क्या है, x ही आया, मतलब जो इनपुट दिया था वही हमें आउटपुट मिला। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ix। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, g ऑफ f भी आइडेंटिटी फंक्शन आया और f ऑफ g भी हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी फंक्शन आया। मतलब g इज इनवर्स ऑफ f। होप आपको क्लियर होगा इनवर्स फाइंड करना। चलिए अब हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज f of x equal to 3x minus 4, then f inverse of x is option number 1 x plus 4 by 3, option number B x by 3 minus 4, option number C 3x plus 4, option number D none of this। तो या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि f फंक्शन ये है, f इनवर्स हमारे पास ऑप्शन है, तो हम इसका कंपोजिशन फाइंड करें, तो वो हमारे पास लेंथी बढ़ जाएगा। इससे अच्छा हम मेथड से करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ x को हम क्या मानते हैं, y। तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाई होता है, f इनवर्स y इक्वल टू x। तो हमें क्या करना है, f ऑफ x इक्वल टू
3x माइनस 4 है तो इसको y की जगह पर रखना है, तो यहाँ से x को सेपरेट करना है, तो यहाँ से हमारे पास x को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो यहाँ से x को सेपरेट किया तो y प्लस 4/3, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा f इनवर्स y, क्योंकि ये f इनवर्स y x के बराबर है और ये x हमारे पास इसके बराबर है, तो f इनवर्स y किसके बराबर आ गया y प्लस 4/3। अगर इसको हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो f इनवर्स x इक्वल टू क्या मिलेगा x प्लस 4/3, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। होप आपको क्लियर होगा इनवर्स फाइंड करना। देखिए कभी कभी हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह का, कैसा क्वेश्चन है हमारे पास f and g are two function such that f of x हमारे पास है 3x plus 1 and f of g of x equal to हमारे पास x minus 2, then what is g of x? ऑप्शन नंबर ए है x minus 3/3, ऑप्शन नंबर बी है x plus 3, ऑप्शन नंबर सी है 3x माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी है x प्लस 3/3। अब इस केस में हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं g ऑफ x को एक नंबर मानते हैं y, तो हमें पता है f ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा x माइनस 2, क्योंकि गिवन है g ऑफ x, अगर हमारे पास ये गिवन है f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू हमारे पास गिवन है x माइनस 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाई करेगा g ऑफ x की जगह पे y रखा, क्योंकि g ऑफ x हमें फाइंड करना है, अगर हमें y का वैल्यू मिल गया तो g ऑफ x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास ये आया और f ऑफ y, चूँकि हमारे पास f ऑफ x क्या गिवन है 3x प्लस 1, तो सिंपली इसमें वेरिएबल है तो चेंज करना है, तो f ऑफ y क्या आएगा 3y प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x माइनस 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा g ऑफ x फाइंड करना है, मतलब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y को सेपरेट करते हैं, तो 3y इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो जगह y इक्वल टू x माइनस 3/3, तो यहाँ से हमारे पास g ऑफ x इक्वल टू क्या मिला x माइनस 3/3, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास क्या जाएगा करेक्ट आंसर। तो कभी कभी हमें ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if f is a function from real number to real number and g be another function from real number to real number, then f plus g of 2 का वैल्यू होगा if f of x equal to 2x and g of x equal to x square plus 2। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन जब भी प्लस माइनस ऑफ फंक्शन होता है तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट जाती है, मतलब f प्लस g ऑफ x है वो हमारे पास बराबर हो जाता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा f प्लस g ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2। सिंपली हमारे पास क्या करना है f ऑफ x इक्वल टू 2x, तो f ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस g ऑफ 2 हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इफ f is a function from x to y and g be a function from x to y 1 1 and on to mappings, ठीक है, then value of f of g inverse is option number A f inverse of g, option number B f of g inverse, option number C f inverse of g inverse, option number D g inverse of f inverse। ठीक है, तो इसको आप या तो क्वेश्चन समझिए या फिर एक कंसेप्ट समझिए कि जब भी हमारे पास कंपोजिशन का इन्वर्स बोला जाता है
ठीक है, कि पहले कंपोजिशन फाइंड करना है देन इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जब इसको ओपन करते हैं तो ये रिवर्स में ओपन होता है कि पहले एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। और एक और हमारे पास यहाँ पे नोट है कि हमारे पास जी ऑफ एफ 1 1 एंड ऑन टू, अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू है, देन f is 1 1 and g is on 2, ठीक है। मतलब अगर कोई फंक्शन का कंपोजिशन हमारे पास 1 1 ऑन टू गिवन है तो उससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो f फंक्शन है इन दोनों फंक्शन में वो 1 1 होगा और जो g फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f and g both are function from real number to real number, be given as f of x equal to 2x minus 3 and g of x equal to x square plus 5, then g of f of 2 is equal to option number A 2, option number B 6, option number C minus 2, option number D 0। तो सिंपली हमें क्या करना है, g ऑफ f, तो g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास क्या है 2x माइनस 3। तो हम x की वैल्यू ना निकालते हुए सीधे जो हमारे पास अगर पॉइंट गिवन है तो वही रखते हैं। तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा g ऑफ 4 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा g ऑफ 1। और हमारे पास g ऑफ x क्या है x स्क्वायर प्लस 1, मतलब g ऑफ 1 हमारे पास क्या मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 5, तो g ऑफ 1 हमारे पास क्या मिल जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से हमारे पास सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एमपीटीड एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करना। क्वेश्चन है हमारे पास द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x equal to 1 upon under root x minus x is, ऑप्शन नंबर ए है माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी माइनस इन्फिनिटी टू -1, ऑप्शन नंबर डी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस प्लस इन्फिनिटी। चलिए अभी हमने देखा था कि डोमेन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कलेक्शन ऑफ इनपुट जिस पे फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है अंडर रूट आ रहा है, तो मतलब अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। चूंकि डिनोमिनेटर में है तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट मोड x माइनस एक्स है, तो यहाँ से डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मोड x माइनस एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब मोड x जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए ग्रेटर देन x आना चाहिए। अब ये हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कल की क्लास में हमने देखा था मोड फंक्शन का ग्राफ। तो मोड फंक्शन का ग्राफ हमारे पास होता है ये हमारे पास मोड फंक्शन का ग्राफ, और दूसरा हमारे पास ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स। ये रहा हमारे पास मोड का ग्राफ, दूसरा है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है ये y इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ। तो हम देख रहे हैं क्या बोला गया है मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन x। तो देखो ये जो हम अगर इस एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जब हम वर्टिकली बात करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसकी y इक्वल टू एक्स ग्राफ की मतलब x की, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव आ रही है, लेकिन ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब ऊपर की साइड है मतलब पॉजिटिव है और नीचे की साइड है मतलब नेगेटिव है। तो जो x की वैल्यू है मतलब ये तो हमारे पास आउटपुट हो गया ना, तो जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 0 तक हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है। 0 भी नहीं हो सकता, 0 पर भी हमारे पास क्या आएगा ओपन इंटरवल आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस फंक्शन के लिए
ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 ओपन इंटरवल। ठीक है, और क्यों करेगा वो हमने ग्राफ से देख लिया। तो इसके लिए हमारे पास जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी वाले एरिया में मतलब -∞ टू 0 वाले में जो ये एरिया है x के लिए, इसी में हमारे पास जो x का ग्राफ है वो मॉडुलस के ग्राफ से लेस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही सारे x तो हमें लेने हैं डोमेन में। ठीक है, अदरवाइज तो बाकी हमारे पास गड़बड़ करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f is a function from set x to x is defined by f of x equal to mod x, then option number A, f inverse x equal to 1 upon mod x, option number B, f inverse of x equal to minus x, option number C, f inverse of x equal to 1 by x, option number D, f inverse does not exist। तो ग्राफ बना लेते हैं फंक्शन का। ये रहा हमारे पास मोड फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि जो f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हमारे पास फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। और चूंकि मोड फंक्शन हमारे पास x से x पे डिफाइन है, ठीक है, तो x कोई भी सेट हो सकता है और 1 1 भी होना चाहिए फंक्शन और ऑन टू भी होना चाहिए। लेकिन हमने 1 1 की डेफिनेशन क्या देखी थी कि अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करना चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 होता है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ले रही हूँ तो वो हमारे पास 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, नॉट 1 1। तो जैसे ही हमारे पास नॉट 1 1 है तो इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स एक्सिस्ट करता है तो फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। कन्वर्सली हमारे पास फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो उसका इनवर्स एक्सिस्ट करेगा। लेकिन जैसे कोई भी एक कंडीशन हमारे पास गड़बड़ हुई तो हमारे पास फंक्शन का इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1 where x does not equal to minus 1, then find f of x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब हम f of x की बात करते हैं तो पहले हम रिवर्स वाला सॉल्व करते हैं। तो f of s ही रखने देंगे। f of x हमारे पास क्या है, x minus 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। तो मतलब अब हमारे पास फंक्शन f में इनपुट क्या हो जाएगा, x minus 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x minus 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, ये रखा x की जगह पे माइनस 1, फिर रखा x minus 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x minus 1 माइनस x प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, x minus 1 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ से जाएगा हमारे पास x प्लस 1, उसको डिवाइड में भी x प्लस 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, हो जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा 2x। तो यहाँ से हमारे पास x से x कैंसिल, माइनस 2x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स। तो f ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 बाई एक्स। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।